पिछले हफ्ते मैंने अपने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गलती किया था। ओवर ट्रेडिंग की थी, स्टॉप लॉस हटाया था और लूजिंग पोजीशन को एवरेज किया था और उसका रिजल्ट था लगभग 4,000 से ऊपर रुपए का लॉस। लेकिन ये वीक मेरा फोकस प्रॉफिट पे नहीं था। ये वीक फोकस मेरे डिसिप्लिन पे था, मेरे रूल्स पे था और मेरे प्रोसेसेस पे था। और इसका रिजल्ट ये रहा कि अकाउंट तो रिकवर नहीं हुआ, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडर रिकवर हुआ। वेलकम टू वीक 4 ऑफ 52 वीक्स ट्रेडिंग डिसिप्लिन चैलेंज। इस सीरीज में मैं अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूँ और एक छोटे से अकाउंट को बड़ा कैसे ग्रो किया जाता है, वो प्रोसेसेस के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। और साथ ही मैं खुद भी डेवलप हो रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं ये वीक का परफॉर्मेंस। तो ये वीक लगभग $13.98 का प्रॉफिट हुआ, जो कि अराउंड इंडियन रुपीस में 1,300 रुपीज समथिंग होता है। लेकिन ये वीडियो का इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है। मेन इंटेंशन है कि आखिर मैंने ये प्रॉफिट बनाया कैसे। तो ये वीक मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 ही ट्रेड किए, कोई भी ओवर ट्रेड नहीं किया मैंने। जो मेरा लिमिट था, मैंने लिमिट में अपना ट्रेड किया। मुझे सेटअप मिला तो ट्रेड किया, नहीं मिला तो नहीं किया। और इन 5 ट्रेड्स में से 2 मेरे स्ट्रॉन्ग विन थे और 3 छोटे-छोटे लॉसेस और थे। यही एक ट्रेडर का, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मेन गेम है, मेन स्किल है कि जब आप लूज़ कर रहे हो तो छोटा लूज़ करो, और लेकिन जब आप विन करो तो बड़ा विन करो। बात करें पिछले वीक का, वीक 3 का, तो मैं मार्केट से लड़ रहा था। कंटिन्यूअस लूजिंग स्ट्रीक आने के बाद, बैक टू बैक लॉसेस होने के बाद मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो गया था और मैं चार्ट में हर जगह अपॉर्चुनिटी देख रहा था, जिसके वजह से मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, अपने रूल्स ब्रेक किए। लेकिन ये वीक के स्टार्टिंग में ही मैंने अपना माइंडसेट क्लियर रख दिया था कि मैं अपने प्रोसेसेस को फॉलो करूँगा, रूल्स से स्ट्रिक्ट रहूँगा, जो भी मेरे रूल्स है, और आउटकम पे मुझे फोकस नहीं करना है। बस यही माइंडसेट शिफ्ट ये वीक मेरे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, और जिसके वजह से मैं रूल्स से स्ट्रिक्ट रहा और डिसिप्लिन के साथ मैंने अपने रूल्स को फॉलो किए। और मेरा चैलेंज यही है कि नेक्स्ट पूरे 1 साल तक, 52 वीक्स तक, मैं इसी डिसिप्लिन को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखूँ। तो आइए अब मैं अपने ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ। मैं ट्रेड का स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट अटैच करूँगा और साथ में मैं जो लॉजिक है वो बता दे रहा हूँ। तो दोनों 2 जो मेरे विनिंग ट्रेड थे वो न्यूज़ीलैंड सीएचएफ में थे, दोनों भी ट्रेड्स। और दोनों ट्रेड ने ही मुझे लगभग अराउंड $22-23 बना के दिए थे। और दोनों ट्रेड का लॉजिक अराउंड सेम ही था। दोनों में मैंने अपने सेटअप को फॉलो किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद मैंने वेट किया कन्फर्मेशन का और दोनों में सेल साइड का ट्रेड लिया। और दोनों ने ईज़िली मुझे आराम से 1:3 के ऊपर का टारगेट दिया, हालाँकि मैंने 1:3 पे बुक कर लिया। अब इंटरेस्टिंग बात, अब मेरे लूज़िंग लॉसेस पे आते हैं। ये वीक भी मुझे लॉसेस हुए, अराउंड 3 लॉसेस हुए। लेकिन इस वीक मैंने लॉसेस से लड़ा नहीं, मैंने लॉसेस को एक्सेप्ट किया। एसएल जब भी आया मैंने एसएल को एक्सेप्ट किया और चार्ट बंद किया और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट किया, जो कि यही मुझे करना है और करते रहना है। किसी भी लॉसेस के बाद किसी भी इमोशनल स्पाइक को नहीं आने देना है। रिवेंज ट्रेड हो गया, ओवर ट्रेड हो गया, या ये सब चीज़ों को नहीं आने देना है। और यही बिगेस्ट माइंडसेट शिफ्ट है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के और लिए। मेन यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। अब बात करते हैं इस वीक के बिगेस्ट लर्निंग के बारे में। तो इस वीक का मेरा बिगेस्ट लर्निंग यही है कि अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा, अपने आप आएगा। डिसिप्लिन को फॉलो करने से प्रॉफिट आता है, ना कि प्रॉफिट को फॉलो करने से डिसिप्लिन। जब मैं प्रॉफिट को चेस करता था तब मैं रूल्स ब्रेक करता था, अनडिसिप्लिन्ड होता था। लेकिन जब मैं रूल्स के साथ रहता हूँ, डिसिप्लिन के साथ रहता हूँ, अपने प्रोसेसेस पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ, तो प्रॉफिट अपने आप आता है। तो यही बिगेस्ट लेसन है इस वीक का। वीक 5 के लिए मैं रेडी हूँ, जो कल से स्टार्ट होगा, मंडे से। और मेरा मेन फोकस मेरे प्रोसेसेस ही रहेंगे, प्रॉफिट कभी नहीं रहेगा। और
नेक्स्ट आने वाले 48 वीक्स तक अगर मैं अपने प्रोसेसेस और डिसिप्लिन पे स्ट्रिक्ट रहा तो प्रॉफिट अपने आप आएंगे। वीक 3 ने मुझे मार्केट का पेनफुल लेसन दिया और वीक 4 ने मुझे अपने डिसिप्लिन होने का रिवॉर्ड दिया। और 52 वीक्स ट्रेडिंग डिसिप्लिन चैलेंज का कॉन्सेप्ट और इंटेंशन भी वही है कि डिसिप्लिन को के साथ फॉलो करना है और एक डिसिप्लिन ट्रेडर मुझे बनना है। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इससे आपको एक जो बिगनर ट्रेडर्स है उनके माइंड में ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग से लेके रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो रही होगी। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, और एवरी वीक मैं अपने PNL का तो वीडियोस एवरी संडे लाऊंगा ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो ताकि और ज़्यादा बिगिनर ट्रेडर्स के पास ये पहुँचे और वो लोग ट्रेडिंग का रियलिटी और एक ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट एक ट्रेडर का देख पाए। थैंक यू।